अब्बा जी, अब हम घर से बेघर तो हो गए हैं सैलाब की वजह से। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए और कोई जगह भी नहीं है। आपका बनाया हुआ घर वो भी पानी ले डूबा। ना कोई हमारा रिश्तेदार है, ना ही किसी से हमारी जान पहचान है। हम कहाँ जाएंगे? बेटा हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ हुआ है मेरे अल्लाह की मर्जी से हुआ है। और लोगों के घर भी तो पानी में डूब गए हैं। तू फिक्र न कर बेटा, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अब्बू, भैया तो शहर में रहते हैं, उनके घर चलें क्या? अरे नहीं बेटा, उसका खून सफेद हो चुका है। वो हमारे सुख में हमारा साथ छोड़ गया था, दुख में हमारा साथ क्या देगा वो? अब्बू, शायद हम वहाँ चलकर जाएं तो वो हमारे हाल पे तरस खा लें, और क्या पता कुछ दिनों के लिए अपने घर में पनाह दे दे। चलें बस उधर चलते हैं। अब्बा, शहर तो हम आ गए हैं, लेकिन इतने घर हैं, भाई का घर कैसे मिलेगा? काफी देर से चल रहे हैं, मुझे तो चलते चलते प्यास लग गई है। हाँ भाई, गाँव से आए हो क्या? शहर में चोरी करने आए हो? तुम लोगों को पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे मशकूक लोग यहाँ पे बहुत फिरते हैं। मुझे तो तुम दोनों फ्रॉडिये लग रहे हो। अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम फराडिया नहीं हैं और ना ही चोर हैं। सैलाब की वजह से हमारा घर डूब गया, हम अपने भाई का घर ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? अभी तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। इमरान, उसका नाम इमरान है। सुना है वो शहर में रहता है। अच्छा अच्छा, वो इमरान, ये उसी का घर तो है। उसी के घर के सामने तो खड़े हो तुम लोग। ये उसी का घर है। चलें अब्बू, अंदर चलते हैं। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और मुंह उठा के अंदर कैसे आ रहे हो? इमरान भाई। कौन है ये लड़की और ये तुम्हें भाई क्यों बोल रही है? क्या रिश्ता है तुम्हारे इसके साथ? बेटा ये मेरी बहू है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। जीती रहो बेटा, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। ओए होए, अपने गंदे हाथ हटाओ यहाँ से। और तुम क्या तमाशा देख रहे हो? इन भिखारियों को निकालो यहाँ से बाहर। बेटा बता ना इसे हम कौन है, ये बार बार हमें भिखारी बोल रही है। भिखारियों को भिखारी नहीं बोलूंगी तो और क्या सरदार बोलूंगी। निकलो मेरे घर से। बेटा तू कुछ बोल क्यों ले रहा, क्या मजबूरी है तेरी? निकल जाइए मेरे घर से। क्यों मुंह उठा के इधर आ गए हैं? ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। निकल जाइए यहाँ से। झूठी रिश्तेदारी ना बनाओ मेरे साथ। बेटा अपने बाप को घर से निकलने को कह रहे। बेटा हम बड़ी मजबूरी में आए थे, सैलाब ने हमारा घर डुबो दिया, तू हमें पहचानने से इनकार कर रहा है। बस अब्बू, अपनी सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सही कहा था, इन लोगों का खून वाकई सफेद हो गया। मैं ही पागल थी जो आपको मजबूर करके यहाँ तक ले आई। अरे भाई तो बहनों का मान होते हैं, लेकिन तुमने तो वो मान ही नहीं रखा। बड़ी चाहों से अब्बू को लेकर आई थी। चलें अब्बू, हम सड़क पे रह लेंगे, लेकिन इन जैसे लोगों के घर में नहीं रहेंगे। हाँ जाओ जाओ, भिखारियों के लिए वैसे भी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भिखारी, ये जो मुसीबत आज हम पे आई है, कल को तुम लोगों पे भी आ सकती है, याद रखना। चलें अब्बू। बेगम तुम इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? भला मैं उन भिखारियों को घर में जगह देता। अब्बू, मेरी ही गलती थी जो मैं भाई के घर आपको ले गई। आपको इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मुझे माफ कर दें। बेटा मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आता, चाहे वो बेटा हो या दूसरे रिश्तेदार। मुश्किल वक्त में हर कोई मुंह फेर लेता है, चाहे कोई अपना हो या गैर। सैलाब ने हमें बेघर किया है ना, कोई बात नहीं, अल्लाह हमें उससे भी बेहतर ठिकाना देगा। वो मुश्किलें देता है, परेशानियां देता है, उसके साथ साथ उनका हल भी देता है। अल्लाह इससे बेहतर जिंदगी अता करेगा हमें। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है।